गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट 3 में लेवल 2 के ऊपर एक क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, द साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय अ वर्नियर कैलिपर। अच्छा, जिस वर्नियर कैलिपर का डिस्क्रिप्शन ये है कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, जहां पे एक मेन स्केल डिवीजन इस कैलिपर में 1 mm के बराबर है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि द साइड ऑफ क्यूब इज मेजर्ड बाय अ वर्नियर कैलिपर, है ना भाई। इस प्रकार के वर्नियर कैलिपर से एक क्यूब का साइड लेंथ मेजर किया जाता है। अब आगे कह रहा है द मेन स्केल रीड्स 10 mm। भाई इस मेजरमेंट के दौरान इस वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल कितना रीड करता है, 10 mm। एंड फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद सम डिवीजन ऑफ मेन स्केल। भाई इस रीड में इस रीडिंग को जब लेते हैं तो वर्नियर स्केल का पहला डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ पहली बार कोइंसाइड करता है। अच्छा, अब आगे कह रहा है मास ऑफ क्यूब इज, इस क्यूब का जिसके लेंथ का आप मेजरमेंट करते हैं उसका मास कितना है, तो मास ऑफ क्यूब इज 2.736 ग्राम। तो फाइंड डेंसिटी ऑफ क्यूब इन अप्रोक्सीमेट सिग्निफिकेंट फिगर, अर्थात कि अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर तक इसकी डेंसिटी को आपको मेजर करना है। और मेजर डेंसिटी के लिए हमारे पास बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए क्या है बच्चों, यहाँ पे सही है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि देखते हैं कैसे यहाँ पे ऑप्शन ए के रूप में आपको डेंसिटी मिलता है यहाँ पे, है ना। देखते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, काफी प्यारा सा क्वेश्चन है ना। पढ़िएगा और आराम से बनाइएगा। तो मैं अब तक से जो टेक्निक यूज कर रहा हूं उसी टेक्निक का यूज करके ये हम बनाएंगे। तो देखिए होता क्या है बच्चों, यहां पे सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे एक कोई क्यूब है ना, ये कोई क्यूब है बच्चों, इसकी हमें डेंसिटी मेजर करनी है ना। अच्छा, इस क्यूब का मास आपको दे रखा है, इस क्यूब का मास कितना दे रखा है, तो मास दे रखा है बच्चों 2.736 ग्राम दे रखा है, और इसकी डेंसिटी मेजर करना है। तो डेंसिटी क्या होता है, तो मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी साइड लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए। तो इसी लेंथ को मेजर किया जाता है, दिस लेंथ इज मेजर्ड, दिस लेंथ इज मेजर्ड बाई वर्नियर, है ना, कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के द्वारा इस लेंथ को बच्चों मेजर किया जाता है, ठीक है। और मेजरमेंट के दौरान ये कहा गया कि वर्नियर कैलिपर के द्वारा जब इस लेंथ को जॉज के बीच में फंसा के इस लेंथ को जब मेजर किया जाता है तो कहा गया कि मेन स्केल की रीडिंग वहां आती है 10 mm, और जो वर्नियर वर्नियर स्केल है उसका पहला डिवीजन पहली बार जाके मेन स्केल के किसी डिवीजन से कॉन्साइड करता है। तो ऐसे केस में लेंथ क्या मेजर्ड हो जाएगा, तो अब तक से थ्योरी के डिस्कशन के अनुसार अलग अलग क्वेश्चनों में तो मेजर्ड जो लेंथ हो जाएगा इसमें मेजर लेंथ, अर्थात के एल की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें होता है बच्चों मेन स्केल रीडिंग, पहली बार मेन स्केल एमएसआर ले लेते हैं, और साथ में वी स्केल का वह लिमिट जो पहली बार जाके, वह डिवीजन जो पहली बार जाके मेन स्केल के किसी डिवीजन से कॉन्साइड करता है, तो वो डिवीजन क्या है बच्चों, फर्स्ट डिवीजन है। आई इंटू लिस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर इंटू लिस्ट काउंट ऑफ दिस वीसी, अर्थात की वर्नियर कैलिपर, ये हमारे पास रीडिंग है। अच्छा, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे आएगा, तो हियर लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या होगा बच्चों, तो ये होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। अच्छा, हम यहां क्या लिख सकते हैं, तो 1 MSD दिया हुआ है, कितना है 1 mm है, दैट इज ये आपके पास 1 mm है। अच्छा, अब 1 VSD कैसे निकाले, तो दिया गया कंडीशन है कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल
कोइंसाइड विथ 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इसका अर्थ है कि 1 VHD बराबर है 9/10 MHD के बच्चों। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 1 mm डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 0.1 mm आपकी इसकी लिस्ट काउंट हो जाएगी बच्चों। अच्छा, 0.1 mm का अर्थ है क्या? 0.01 सेंटीमीटर। तो इस वर्नियर स्केल का आपके पास लिस्ट काउंट आ गया। लिस्ट काउंट आ गया तो अब लेंथ आपको आराम से मिल जाएगा बच्चों। तो देखते हैं लेंथ क्या मिला, है ना। ये डेटा याद रखिएगा बच्चों मास के लिए। ये मास ऑफ द क्यूब है, याद रखिए, इसलिए इसको मिटाया नहीं मैंने। अच्छा, तो देयरफॉर लेंथ जो आपका मेजर हुआ भाई मेन स्केल की रीडिंग मेजरमेंट के दौरान 10 mm है। ठीक है, कितना है बच्चों? 10 mm प्लस आपके पास mm के फॉर्म में कितना है? 0.1 mm है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो पहली बार कॉन्साइड करता है पहला डिवीजन, इसलिए 1 इंटू लिस्ट काउंट हमारे पास कितना है? 0.1 है, दैट इज 10.1 mm क्या हो जाएगा बच्चों आपके लिए? ये लेंथ ऑफ द क्यूब हो गया। और इसको चाहो तो सेंटीमीटर में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो भाई। 1 mm कितना सेंटीमीटर है? तो हमने क्या किया, इसको 10 से डिवाइड किया, है ना। 10 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? 1.01 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों, है ना। अच्छा, अब हमारे पास डेंसिटी क्या होगा? तो देयरफॉर डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो आपके क्वेश्चन में बच्चों मास कितना दिया हुआ है? मास दिया है 2.736। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है? तो लेंथ का क्यूब, ये हो जाएगा 1.01 और ये ग्राम है और ये सेंटीमीटर क्यूब है। और इसको जब आपने सॉल्व किया, है ना, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। भाई आप इसको सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद आपको ज्यादा डिजिट में आंसर मिले, लेकिन आप जो जो सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन वाला मेथड है उससे अप्रोक्सीमेट एकदम एग्जैक्ट हमें आंसर को क्या कैसे रखेंगे फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर, वो देखें। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। और यहाँ पे कितने हैं बच्चों? 3। तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए? 3 आना चाहिए। इसलिए आंसर में हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये आंसर यहाँ पे ड्रॉप किया हुआ है। तो इस तरीके से आपकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी? 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे मिलेगी आपको। और ये जो मेजरमेंट मैंने लिया है पिछले न्यूमेरिकल में, ये थ्योरी वगैरह मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, तो उसको मैंने यहाँ पे लगभग डायरेक्ट यूज कर लिया है ना। तो चलिए बच्चों और सारे क्वेश्चन करते हैं इस टेस्ट के ऊपर।